किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में अब सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों की खैर नहीं है। जी हां, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर RR स्वैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में CRPC 144 के तहत नया कानून लाया जाएगा, जिसके तहत मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश में सोशल मीडिया पर पैगाम भेजना यानी मैसेज करना या इसे शेयर करना और फॉरवर्ड करना कानूनी जुर्म होगा। DGP ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये एक सख्त पैगाम एक तरह से दिया है उन शरपसंदों के लिए जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन DGP के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? क्या कानून बदलने से हालात बदलेंगे या यूं कहा जाए कि कानून को सख्त करने से जो शरपसंद अनासिर की जो कार्रवाई है, क्या उस कार्रवाई पर ब्रेक लगेगा, उस पर रोक लगेगी? इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले की अब जम्मू कश्मीर में एक तरह से खैर नहीं है, क्योंकि खुद DGP RR स्वैन ने कहा है कि इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा, सख्त कानून बनाया जाएगा और सोशल मीडिया का अगर गलत इस्तेमाल किया जाता है, अगर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है किसी की तरफ से, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ कानून को और सख्त करने की क्या वाकई में जरूरत है? इसे भी हम JKLH प्राइम टाइम में समझेंगे। क्या कानून को और सख्त करने से हालात बदलेंगे? यह सवाल भी उठता है। कानून सख्त होने से जो शरारती तत्व हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, क्या उनकी मुश्किलें वाकई में बढ़ेंगी? या कानून सख्त होने से जो बेलगाम तत्व हैं, जो शरपसंद हैं, क्या उन पर एक तरह से असर पड़ेगा और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर एक तरह से ब्रेक लगेगा? इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन भी आपसे करा देता हूं, उनका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त डॉक्टर SP वैद साहब हैं, जो फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे इस पूरे बयान को और इस कदम को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त गुलाम नबी मोंगा साहब, जो एक्स MLC हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी साहब, जो सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH के, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं। और कुछ देर में डॉक्टर निर्मल सिंह साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। मैं सबसे पहले डॉक्टर SP वैद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर SP वैद जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। डॉक्टर SP वैद जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को आपने बहुत करीब से देखा और खासतौर से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी या कानून, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ जो मसला हो, तो उसको आपने बहुत करीब से तमाम चीजें देखी हैं। मौजूदा जो DGP हैं RR स्वैन, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के
कई मामले सामने आए हैं, या हालिया स्काउट्स का जो पूरा मामला है, इसे लेकर अब कानून को और सख्त किया जाएगा ताकि जो शरपसंद अनासिर हों और उनके जो ख्यालात हैं या वो अगर समाज में नफरत फैलाना चाह रहे हैं तो उस पर ब्रेक लगाया जा सके। डीजीपी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं, या जो कानून को सख्त करने की कोशिश की जा रही है, कानून में बदलाव की कोशिश की जा रही है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या जवाब है इसका? अबू जी, ऐसा है, मैं समझता हूं जो डीजीपी आर स्वान ने कहा वो उनका कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ थॉट्स का ये मतलब नहीं कि आप दूसरे धर्म की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करें, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, उस पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस तरह से, हालांकि इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 295A में प्रोविजन है, अगर कोई इस तरह का सोशल मीडिया में ऐसी पोस्ट डालता है जिससे किसी पर्टिकुलर धर्म को या उनकी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता हो, तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो मुझे समझ आता है, जो डीजीपी साहब का कहने का मतलब है कि सीआरपीसी के सेक्शन 144 में आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इशू कर सकते हो, जिसके तहत अगर कोई इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट डालता है जिससे किसी पर्टिकुलर रिलीजन की फीलिंग्स हर्ट होती हो, तो उस पे 188 की कार्रवाई की जा सकती है। तो उसमें थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है, बहुत लंबा नहीं। जिस तरह से अगर आपने 295A में करना है तो पूरा इसमें प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन की, चालान की, वो सब करनी पड़ेगी। तो ये एक शॉर्टकट है। तो एडिशनल हथियार एक पुलिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अपने आप को मजबूत करने की कोशिश है, और पुलिस की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था को मेंटेन करना, और पुलिस ये अलाउ नहीं कर सकती कि किस तरह से एक कम्युनिटी के लड़के दूसरे के खिलाफ, दूसरा कम्युनिटी वाला दूसरे, उससे तो माहौल खराब हो जाएगा। तो पुलिस की जिम्मेदारी है, और उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, 144 में होम सेक्रेटरी या डीएम से ऑर्डर करवाया जा सकता है, जिसके तहत आप कार्रवाई करें। मैं समझता हूं उनका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, और क्योंकि जिम्मेदारी उनके कंधों पे है पुलिस डिपार्टमेंट के, कि आपसी व्यवहार सभी कम्युनिटीज का ठीक रहना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ कोई गलत अनासर दूसरे धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा डाल दे, आप अपने आपकी क्या फीलिंग है दूसरे धर्म के बारे में, आप उसको अपने तक रखिए ना। डोंट पोस्ट इट ऑन द सोशल मीडिया, एंड डोंट जो दूसरों को हर्ट करता हो ऐसा मत कहिए। तो ये हमारा कानून भी है, और इसको मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यानी डीजीपी साहब का ये एक अच्छा कदम है। मेरे साथ क्योंकि इस वक्त एक और बहुत ख़ास मेहमान डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सर मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी जी जी, क्योंकि डीजीपी RR स्वैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कई चीज़ों पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन उनका जो एक बयान था कि CRPC 144 में बदलाव किया जाएगा और एक सख्त कानून बनाया जाएगा ऐसे अनासिर के खिलाफ जो मजहबी जज्बात यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत मुश्किल से एक तरह से पटरी पर लौट कर आ रहे हैं, और ऐसे में इन हालात को बिगड़ने न दिया जाए, इसलिए इस तरह के कानून की जरूरत है, कानून में बदलाव होना चाहिए? देखिए, मैं इस कानून का, इस पहल का स्वागत करता हूं जी, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर, जो मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट है, और यहां पिछले समय से हमने देखा है कि 1947 के बाद, उससे पहले भी, कि छोटी मोटी भी जो थोड़ा झगड़ा है वो उसका जो दूसरा रूप ले लेता है, हिंदू मुसलमान या कम्युनल रूप ले लेता है, उसमें
जो इस प्रकार का कानून आना बड़ा ही जरूरी है। और मोरोवर मैं कहूंगा कि क्योंकि सोशल मीडिया एक नया एक टेक्नोलॉजिकल जो एक डेवलपमेंट है जिसके ऊपर पहले कभी कानून नहीं थे और उसको डील करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो कानून हमारा कमजोर था, या तो कानून कमजोर हैं या कानून ऐसे हैं जो अभी बने नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से नई डेवलपमेंट्स आती है उसके मुताबिक नए कानून की जरूरत रहती है। तो उसकी जम्मू कश्मीर में इसकी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है और मुझे लगता है हर किसी को इसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद एक कोशिश हुई, क्योंकि पहले भी अगर यहाँ पर जो हालात थे उन हालात को बिगाड़ने में यहाँ जो कमजोर कानून थे, ऐसे कानून थे जो मेडिवल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे कानून थे जो शुरू से ही ऐसे थे जिसका जो चाहे वो अलगाववादी हैं, चाहे वो टेररिस्ट हैं, चाहे वो ऐसे एंटी सोशल या एंटी नेशनल लोग हैं, जहाँ वो कम्युनल एलिमेंट्स है, चाहे किसी भी धर्म से हैं, मैं एक धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी धर्म से हैं, उनको जो एक मौका मिलता था और जिसके कारण जो है एक जो माहौल अच्छा बना है उसको विशेष किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून बनने से इसमें जो है सभी वो लोग इस दायरे में आएंगे जो कम्युनल जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसको नुकसान पहुंचाने वाले वो इस दायरे में आएंगे। मैं एक और सजेशन दूंगा, यही नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है सोशल मीडिया में जो है बोलने की आजादी के नाम पर पर्सनल जो एक अटैक्स होते हैं बिना किसी बेस के, जो मर्जी आप बोल लो और किसकी जो है किसकी तौहीन करो, इस प्रकार के भी कानून आने चाहिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में अभी ऑल इंडिया लेवल पर भी जो है इस प्रकार का जो कानून बनाने की शायद पहल है, तो जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार के कानून आए ताकि जो है लोग, उनको बोलने की आजादी तो हो, वो बोलें, लेकिन मेरी आजादी अगर दूसरे का नाक शुरू हो जाता है, उसका नाक जब शुरू होता है मेरी आजादी जो है वो खत्म होती है। इस प्रकार की जो सोच बेसिक जो अप्रोच रहती है उसके मुताबिक जो है कई कानून जो है बदलने की और नए कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। सोढ़ी जी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा हथियार है जिससे आप मिनटों में अच्छी चीज या बुरी चीज को बहुत जल्दी एक तरह से फैला सकते हैं और उसके बुरे और अच्छे जो असरात हैं वो समाज पर एक तरह से पड़ते हैं। तो जो शरपसंद अनासिर हैं उनके जो मंसूबे हैं उस पर ब्रेक लगाने के लिए एक तरह से डीजीपी साहब का जो बयान आया कि उन पर अब सख्त एक्शन की तैयारी की जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए तैयारी कर रहा है। देखिए हुरैरा, जो कानूनी जवाजियत है, इस नए जो कानून लाया जाएगा उसके बारे में अभी डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बात की और जो बाकी चीज़ें हैं डॉक्टर निर्मल सिंह ने उसके बारे में बताया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि जब आज जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं RR स्वैन, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बातें इस तरह कही कि कश्मीर में देखिए पिछले 4 साल से कोई इस तरह के जुलूस नहीं निकले हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर था। तो कहीं ना कहीं जो अक्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान है वहां पर उन लोगों ने अपने जितने यहां पर स्लीपर सेल से जम्मू कश्मीर में उनको एक्टिवेट कर दिया और ये एक ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि जम्मू कश्मीर के हालात को किसी न किसी इशू से खराब किया जाए। एक टूल किट जो है वो पाकिस्तान से सर्कुलेट की जा रही है, ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिन वीडियोस को, मैसेज को पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से उनको टेलीकास्ट किया जा रहा है, उनको शेयर किया जा रहा है। और इसका मकसद ये नहीं है कि जो इस्लाम के पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद साहब हैं उनको यूज करके, रादर उनको मिसयूज करके जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर घाटी में जो पैशंस हैं उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डीजीपी RR स्वैन ने आज बात कही, जब उनसे यह पूछा गया कि इस इशू को कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, स्पेशली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स ने यूज करने की कोशिश की, क्या उसमें उस जो इशू को यूज किया गया, क्या उसमें कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही, उन्होंने ये बताया कि अगर
उन्हें इस तरह के सबूत मिलते हैं कि कहीं जो ये मैसेज सोशल मीडिया पे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने शेयर किए, क्या उन मैसेज को इल इंटेंशन से शेयर किया गया, क्या उन मैसेज को जो एनिमी है, एडवर्सरी है, उनके कहने पे शेयर किया गया, उस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरह से इस पूरे इशू को मिसयूज किया गया, मोबिलाइज किया गया, कि आप देख लीजिए सिर्फ एक एनआईटी का इशू था, लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ एनआईटी तक सीमित नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई इस पूरे इशू को मिसयूज करके कश्मीर में फिर से हालात खराब करने के लिए। आज डीजीपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस पैगंबर मोहम्मद साहब की उतनी इज्जत करती है जितनी वो अपने देश की करती है। तो एक मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अगर देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है तो पैगंबर साहब के लिए भी अपनी जान देने को तैयार है। उनकी जो इज्जत है, उनकी सैंक्टिटी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और किसी को भी उनकी जो शान है या उनकी सैंक्टिटी है उसके अगेंस्ट कोई भी हरकत या कोई भी पोस्ट करने के लिए उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए आज अगर ये डिसीजन लिया गया कि इस तरह के कानून में तरमीम की जाएगी या कानून में बदलाव लाया जाएगा, तो उसका ट्रिगर एनआईटी का इंसिडेंट है, और पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस स्टूडेंट के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी है और एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। जी हुरेरा। बिल्कुल। मैं मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा, गुलाम नबी मोंगा साहब, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि हालात पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं, और अब इंतजामिया या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाह रहा है कि किसी भी तरह से हालात खराब हों। जिस तरह से यहां पर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी ने कहा कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वो तो चाहता ही है कि किसी ना किसी तरह से जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाएं, और वो नापाक इरादों में पीछे नहीं हटता है। तो ऐसे में क्या मोंगा साहब आपको भी लगता है कि डीजीपी आर स्वैन का जो बयान है कि सीआरपीसी 144 का जो कानून है इसमें थोड़ा सा बदलाव और इसमें सख्ती की जरूरत है? देखिए, आपका शुक्रिया, चैनल का भी शुक्रिया, और जो यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, मैं वेद जी का, सोढ़ी जी का बड़ा गौर से मैंने उनका सुना, उनके विचार क्या हैं रिगार्डिंग दिस 144। मैं समझता हूं कि आपको 2014 से जो हालात मुल्क में पैदा हो गए और जो हैट्रेड का माहौल पैदा किया गया, उसका असर यहां पड़ गया है जम्मू कश्मीर में। वहां तो आपने कोई कार्रवाई तो नहीं की, पब्लिक लिंचिंग हो गई, और हैट्रेड जो हेट स्पीचेस कंटिन्यू आते रहे। तो ये एक मुल्क में माहौल बन चुका है, एक रूटीन बन गया है। उसके लिए तो आपने कोई कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक डायरेक्शन दे दी, जजमेंट है। गुलाम नबी मोंगा साहब, तो सर मैं आता हूँ, ये कदम तो मैं आऊंगा उस पर उठाया जा रहा है सरकार सुप्रीम कोर्ट का। देखिए नहीं, ये नहीं, आई एम नॉट हियर टू पुलिस द गवर्नमेंट और टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट हियर, इट इज आवर व्यूज। हम चाहते हैं ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जी। मुल्क में आपने ऐसा माहौल बनाया है, उसका असर यहां पड़ता है। और मैं चाहता हूं, मेरी समझ ये है कि कानून बने अगर जरूरत है। यहां क्या कानून, ये जो हार्श लॉज हैं वो तो एप्लीकेबल है यहां। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनमें कोई डिफेक्ट है, तो बेशक कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। यहां माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम अमन में यकीन रखते हैं। इसीलिए हमारा लीडर राहुल जी ने कहा कि इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। वही तो यहाँ होना चाहिए। इस नफरत को अपने मोहब्बत से जवाब देना चाहिए। यहाँ एलिमेंट्स है, जरूर है, जैसे सोढ़ी साहब ने कहा और वेद जी ने भी कहा। इसमें हम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं, सियासत हम कोई करना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ इतने कानून इंप्लीमेंट हो गए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, सो मोटू डीजीज, तमाम स्टेट्स और यूटी के डीजीज को, डायरेक्टर जनरल्स को मैसेज गई है, जजमेंट है, डायरेक्शन है कि आप सो मोटू इसका कॉग्निजेंस ले लीजिए।
डॉक्टर निर्मल सिंह जी इसका जवाब कानून देंगे। की कोई कमी निर्मल सिंह नहीं जी, है। कानून में अगर जरूरत है गुलाम नबी amendment मोंगा करने साहब की, कह रहे हैं, तो कर लीजिए। जी जी, देखिए साहब जो कह रहे हैं, कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, एक कानून है जो अच्छा कानून है और सभी के लिए है, क्योंकि उसमें कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन के कानून लिए में है, देख लीजिए सभी कहां के डिफेक्ट है। लिए अगर कोई डिफेक्ट अभी है तो कर लीजिए। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात नहीं काटी, सुन लीजिए और उसके बाद जवाब जरूर दीजिए। मैं नहीं काट नहीं तो रहा हूं, मैं कानून कह सभी के रहा लिए हूं। बराबर है। अगर मान ले एक सेकंड के लिए इनकी बात मान ली जाए कि पूरे देश में पूरा हेटेडनेस है, अरे जम्मू कश्मीर उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें क्यों नहीं ठीक होना चाहिए? और कश्मीर में जिस प्रकार से मंदिर तोड़े गए, जलाए गए, जिस प्रकार से यहां सब कुछ हुआ, तो बड़ी वो मोहब्बत की दुकान खुली हुई थी इधर, तो उसको छोड़िए आप, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक अच्छी पहल है और सोशल मीडिया को जो है उसको कंट्रोल करने के लिए उसका कोई मिसयूज नहीं हो, अगर ऐसा कानून जो है बनता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और हो सकता है अगर बाकी देश में कोई इसकी कमी होगी, हो सकता है वो हमें फॉलो करेंगे, लेकिन वहां पर कानून लागू होता है। ठीक है, गुलाम नबी मोंगा जी आप जवाब दे सकते हैं जल्दी से। जी जी, जवाब दे सकते हैं। देखिए मैं बताऊंगा आपको, फिर ऐसा कर लीजिए, ऐसा कानून बनाइए। सबसे पहले उन पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ लीजिए जो हेड स्पीचेस देते हैं, जो ऑफेंस कमिटेड करते हैं, प्रूव्ड होता है, उनके खिलाफ क्यों नहीं होती? जो मिनिस्टर कार्रवाई तो होती है, यूनियन मिनिस्टर हो, स्टेट में मिनिस्टर हो, नहीं कार्रवाई तो होती है। किसको, किस मिनिस्टर के खिलाफ की हो गई है जो आपको नहीं पता है? आपने नहीं देखा है क्या आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स ने क्या कहा? देश के गद्दारों को गोली मार दो सालों को, ये नहीं कहा मिनिस्टर्स ने? क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? और देश के गद्दारों को गोली नहीं बजनी चाहिए क्या? जो देश का गद्दार है, जो ट्रीजन करता है, उसको तो हमारे सेना उसी के लिए वो मारते हैं गोली। लेकिन कानून अगर अच्छा कानून है, मंदिर की बात लाई ना इसमें मोगा ये साहब, मैं कहता हूँ सबसे पहले लीडर्स को स्वागत करना अरेस्ट चाहिए कर लो, उन लीडर्स के खिलाफ बात करो, उन लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई कर लो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके हो जाएगा। फैलाते तो वही है, कानून तो चाहिए, पहले कानून चाहिए। यहाँ कानून इतना कमजोर है जम्मू कश्मीर में। ये सब माहौल ठीक हो 370 के जाएगा। तहत जो था, यहाँ मंदिर जलाए सबसे गए, पहले यहाँ political से leaders को 7 आप लाख पकड़ लोगों लीजिए। को निकाला गया, तो वो मोहब्बत की दुकान थी। देखिए, 7 लाख की बात आ गई, आप आज की बात कर 42,000 लीजिए। लाशें यहाँ पर गिरी वो हमें हैं। पता है कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मोहब्बत की दुकान थी, उसका अगर ठीक हुआ तो उसका स्वागत होना चाहिए, और देखो कानून जी, अगर कहीं आप कमजोर है भाई उसको आप ठीक ये करना बताओ चाहिए। कि यहाँ माहौल क्या हो रहा है, माहौल क्या कर रहा है आपको? ये पॉलिटिकल लीडर सेपरेट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर लो। मैं डीजीपी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि अगर वाकई वो करना तो चाहते होगी हैं कार्रवाई, तो सबसे कानून पहले होगा तो political कार्रवाई leaders के जरूर होगी। खिलाफ उसी के लिए ये कानून कानून तो है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसकी तो आपका मतलब ये नहीं कानून नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस की चाहती है कानून नहीं बनना चाहिए, नहीं लीडर्स क्या चाहती है, ये कानून नहीं बनना चाहिए। फॉर देयर मोगा पॉलिटिकल साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके कांग्रेस खिलाफ क्या होना चाहती है, कानून नहीं बनना चाहिए। देखिए, ये मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, न मैं कांग्रेस का, और आपके बात मैंने सफाई से बात की। जो लीडर्स हेड स्पीचेस देते हैं उनको तो कर लीजिए ना। अब ये तो वहीं बंद हो जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं होगा करेगा ना, होगा, कोई जरूरत नहीं करेगा। चलिए अगर ठीक है, मैं कल देखिए, मैंने दोनों लोगों को speech समय देता दे हूं, दिया। मैं डॉक्टर सबसे एसपी पहले वैद्य साहब मेरे आपके खिलाफ पास आना कार्रवाई चाहूंगा। होनी चाहिए। ठीक है, मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया। डॉक्टर एसपी वैद्य जी, क्या वाकई में थोड़ा देरी से यह कदम उठाया गया, या कानून में वाकई में कुछ कमियां थी, कुछ कमजोरियां थी, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात होते? अगर पहले से कानून में सख्ती होती और सख्त कानून होता तो शायद इस तरह की चीजें नहीं होती। देखिए अबू जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में आज से काफी साल पहले, 30-40 साल पहले मोए मुकद्दस की एजिटेशन हुई थी। अगर आपको याद होगा, मोंगा साहब को और डॉक्टर निर्मल सिंह जी और तेजिंदर सिंह जी जानते हैं। मोए मुकद्दस की जो एजिटेशन हुई थी, उस पर
कितना बवाल भड़क गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ी इमोशनल स्टेट है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, और यहाँ हमेशा टूल किट का खतरा है। जैसे तेजिंदर कह रहे थे कि आर स्वैन जो डीजीपी प्रेजेंट है, उनका इंटेंशन ये है कि कोई टूल किट ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है डीप स्टेट पाकिस्तान से, क्योंकि हाल 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात, पत्थरबाजी बंद हो गई, एजिटेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट बंद हो गई। तो किसी तरीके से आपका दुश्मन चाहता है कि यहाँ दोबारा सड़कों पर लड़कों को लाया जाए, पब्लिक को लाया जाए, पथराव हो, एजिटेशन हो। तो उस पे इजीएस्ट तरीका है रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया जाए। तो कोई ऐसी पोस्ट बनाई जाए और किसी के थ्रू डाली जाए जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद साहब का कोई गलत बयानबाजी हो, या भगवान राम के बारे में गलत बयानबाजी हो, या किसी भी धर्म में, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, तो उससे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो और यहाँ लोग सड़कों पे आए, पथराव करें, और पुलिस के लिए एक बवाल पैदा हो और माहौल खराब हो। तो हम बात जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी, प्रेजेंट डीजीपी ने ये कहा है, मैं समझता हालांकि 295A उसमें आईपीसी में सफिशिएंट वो है, पावर्स हैं, अगर कोई ऐसा करता है आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 144 में पुलिस को जब ऐसी जरूरत पड़ती है, वो डीएम और होम सेक्रेटरी से ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करवा सकते हैं, और इस पे चेक रहना बहुत जरूरी है। जहां तक इशू है कि बाकी पार्ट्स कंट्री में बयानबाजी गलत हो रही है, वो दोनों तीनों तरफ से हो रही है, और वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे उन पे एक्शन हो। कई जगह अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस का आदमी बयान देता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी का आदमी बयान देता है, बीजेपी की गवर्नमेंट। तो ये चीजें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, मेरा ये मानना है एज ए पुलिस ऑफिसर एंड एज ए एनलाइटेंड सिटीजन, चाहे कोई भी इस तरह का बयान देता हो, तो उस पे पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बजाय कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो चाहे कोई भी हो। और उसका कोर्ट्स, अगर पुलिस संज्ञान नहीं लेती है, कोर्ट्स को सुमोटो लेना चाहिए, और उनके खिलाफ आप देखिए आए दिन हैदराबाद में वो दोनों भाई क्या बयान देते हैं, आए दिन यूपी में क्या क्या बयान आते हैं, आए दिन नाम लेना किसी का भी मेरे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उससे देश का माहौल खराब होता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, सुमोटो कोर्ट्स को होना चाहिए कि दे शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन अगर पुलिस एक्ट नहीं करती है, क्योंकि पुलिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल बेहतर समाज के लिए सख्त कदम उठाने की तो जरूरत पड़ती है, और जरूरत सख्त कदम उठाया भी जाना चाहिए, ताकि जो नफरत का माहौल है कम से कम उस पर एक तरह से ब्रेक लग सके। मैं एक आखिरी कमेंट तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपसे लेना चाहूंगा। तेजेंद्र जी, डीजीपी आर स्वैन का जो बयान है ये दरअसल एक वाइड रेंज में है, एक बड़े सिनेरियो में लिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह है, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि इसमें पाकिस्तान की नजर या हमारे पड़ोसियों की नजर भी लगी रहती है कि किस तरह से आग भड़काई जाए, हालात खराब किए जाए। देखिए हुरेरा, पूरे इस इंसिडेंट का अगर ट्रिगर ये जो रिसेंट एनआईटी वाला इंसिडेंट था, जहां पर पैगंबर साहब के अगेंस्ट एक वीडियो को रीशेयर किया गया एक स्टूडेंट द्वारा, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए, केस दर्ज हुआ, लेकिन जो साजिश है काफी देर से रची जा रही थी। और आज जब डीजीपी आर स्वैन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही। उन्होंने कहा सिर्फ सिर्फ पैगंबर साहब या किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं, अगर कोई आतंकवादी, कोई भी आतंकवादी का मैसेज जो है उसे शेयर किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा काफी देर से जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के कई हैंडल्स उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, उनके ट्वीट्स करते हैं, कई जम्मू कश्मीर के नाम पे भी कई ऐसे ट्विटर हैंडल चलते हैं। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, उनका ये कहना था कि इस तरह के कोई भी जो देश विरोधी मैसेज हैं, थ्रेटनिंग मैसेज हैं, चाहे वो किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किए जाए। देखिए
होता ये है कि जब भी कोई किसी, जैसे अभी डीजीपी फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने ये बात कही कि जब आप किसी एक मजहब को टारगेट करते हैं तो ये कॉमन एक इंसान के दिमाग में ये रहता है कि अगर उसने मेरे मजहब को टारगेट किया तो मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, मैं भी टिट फॉर टैट करता हूं, उनके मजहब को टारगेट करता हूं। तो उस चीज का जो फायदा है देश विरोधी अनासर जो है वो उठा लेते हैं। तो दोनों मजहबों की लड़ाई में फायदा जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को और जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का वो उठाने की कोशिश करता है। उस चीज को रोकने के लिए देखिए, अगर मैंने कोई एंटी नेशनल या कोई किसी मजहब के खिलाफ कोई मैसेज शेयर किया है, मेरे पे एक्शन होगा तो वो एक मैसेज दूसरों के लिए भी जाएगा कि अगर वो मेरे मजहब पे टारगेट करेंगे तो उन पे भी इक्वल एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज में शुरुआत में ही फुल स्टॉप लगाने के लिए एक निहायत ही अहम कदम है। जी नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि माहौल बिगाड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती, और अगर माहौल बेहतरी की तरफ जा रहा है और उसके लिए सख्त कदम की जरूरत है तो इसका एक तरह से वेलकम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एसपी वैद साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, गुलाम नबी मोंगा साहब और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।